अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तहरीर को आखिर तक सुनिए। दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकम्मल सुनिए। दौरे हाजिर की वो लड़कियां जिनसे निकाह करने के बाद पछतावे के चांसेस ज़्यादा है। बच्चों के वालिदैन के लिए चश्म कुशा तहरीर। इसको शेयर करना आप पर लाजिम है। सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। ऐसी लड़कियां जो किसी ड्रामा एक्टर या किसी भी मेल सेलिब्रिटी की फैन हों, इनसे निकाह के बाद पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसी लड़कियां अपने शौहर में हुलिया और किरदार के एतबार से वही चीज़ें देखना चाहती हैं जो उसके ममदूह सेलिब्रिटी में मौजूद हों। जो न मिलने पर मिजाज का ख़राब होना नफसियाती तकाजा है और नतीजा तलाक की शक्ल में देखने को मिलता है। ऐसी लड़कियां जो खाली दिमाग होने के साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामे देखने की आदी हों, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का असल मकसद ही मुस्लिम माशरे में लिबरलिज्म और फेमिनिज्म के नाम पर फहाशी फैलाना है। ऐसी लड़कियां ना ही दीनी एतबार से पुख्ता होती हैं और ना ही माशरती एतबार से। जो चीज़ें ड्रामा में देखती हैं इन्हें हकीकी ज़िंदगी में अडॉप्ट बड़ी आसानी से किए लेती हैं। बतौर दलील पाकिस्तानी ड्रामे आम होने से पहले की शादियों की रिकॉर्ड देखें और आम होने के बाद की पर्दा और हया के बिना पर काफी तफरीक है। जो लड़कियां अपनी आम जिंदगी में लाल को रेड, सियाह को ब्लैक, बावर्ची खाने को किचन और दीवार को वॉल कहकर एहसास बदरी का शिकार होती हैं, वही लड़कियां चंद पाकिस्तानी ड्रामे को देखने के बाद मर्दों को दकियानुसी और मर्द जात कहकर ताने मारते हुए नजर आती हैं। नाजरीन, तहरीर को मुकम्मल सुने और यकीन जाने ये तहरीर बहुत अहम है आपके लिए। ऐसी लड़कियां जो मिच्योर होने के बाद भी मगरबी वेब सीरीज और पोर्न मूवीज वगैरह की आदी हों, चूंकि मगरबी मूवीज और सीरीज में जिनसी मामलात में 100% गैर हकीकी और बनावटी मनाजिर दिखाए जाते हैं। बिलखसूस रोमांस और सेक्सुअल इंटरकोर्स घंटों तक दिखाए जाते हैं। प्राइवेट ऑर्गन आर्टिफिशियल हार्मोन और दीगर प्रिंसिपल की बिना पर तगैर शुदा होते हैं जो बिल्कुल हकीकत के बरक्स हैं। इन मनाजिर को देखने से नुकसान यह है कि लड़कियां मुस्तकबिल में अपने पार्टनर से भी ऐसी तवक्कात रखती हैं। 100% जहनी मुताबकत हो जाती है। चूंकि ये फितरी और नफसानी न तकाजा है तो अबूर न करने पर दिमाग का खराब होना तय है। नाजरीन, अपने आने वाली नस्लों को बचाइए और इस तहरीर को मुकम्मल समझकर अमल कीजिए और नतीजा तलाक की सूरत में बहुत जल्द दिख जाता है। इसी तरह की बहुत सारी केसेस भी देखने को मिले हैं। ऐसी लड़कियां जिनके वालिदैन खुद ही मगरबी कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हों, अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए किसी मगरब ज़दा स्कूल या इंस्टीट्यूशन की भेंट पर चढ़ा दी हों, ऐसी बच्चियां जब जवान होती हैं तो इनके मिजाज और जहन मगरब ज़दा होते हैं, जिस वजह से इनकी नज़र में इज़दवाजी रिश्ते की हैसियत सवाए कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ नहीं। हराम रिलेशनशिप हो या हलाल, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। हराम रिलेशनशिप में रह रहकर पार्टनर छोड़ने और नए बनाने की आदी हो चुकी होती हैं। इसलिए अगर निकाह कर भी लें तो शौहर के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। शौहर डाइवोर्स दे तो नया बॉयफ्रेंड बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी लड़कियां जो सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी लड़कों से दोस्तियां करने को आम समझने के साथ साथ खुद भी इसमें मुलविस हों, किसी खास के रहते हुए भी दूसरे लड़कों से आसानी से बातचीत को नॉर्मल समझती हूँ। ऐसी लड़कियों से निकाह के बाद मुशाहिदा ये हुआ है कि मेल कज़न और नाम नहाद दोस्तों से राब्ते जारी रहते हैं। कज़न्स की आमदोरफ्त आम होती है और हंसी मजाक भी। जब शौहर अचानक कदगन लगाना चाहें तो लड़कियां बदजबानी और शक करने के इल्जाम की बिना पर जान मारने के अलावा मर्द के साथ सब कुछ किए देती हैं, जिस वजह से अलहदगी बहुत जल्द हो जाती है। ऐसी लड़कियां जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में अपनी सहेलियों की दर्जा बंदी करके कुछ मखसूस सहेलियों को बेस्ट फ्रेंड
کا درجہ دیتی تھیں، اور یہ معاملہ تعلیم سے فراغت کے بعد بھی جاری رہا۔ مشاہدے کی حد یہ ہے کہ اس کیٹیگری کی لڑکیاں شادی کے بعد اپنی بیسٹ فرینڈز کو شوہر سے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں میں ہم جنس پرستی کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خدا را اپنے بچوں کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام بیماریوں، روحانی بیماریوں سے بچائیں، اور ان ساری باتوں کی جڑ بے دینی اور آخرت والے ذہن کا نہ ہونا ہے، جو ان ساری نوبتوں تک پہنچاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ دینی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ واحد یہی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث، عورت سے نکاح کرنے کی رغبت عموماً 4 چیزوں کی بنا پر ہوتی ہے: دولت، خاندان و وجاہت، خوبصورتی اور دینداری۔ تم دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے کہ دیندار عورت کو ہمیں اپنا پارٹنر بنانا چاہیے، اور دیندار عورت کو تمام خوبیوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ پوری دنیا وقتی نفع پہنچانے والی چیز ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے، پوری دنیا وقتی نفع پہنچانے والی چیز ہے، اور دنیا کی نفع بخش چیزوں میں نیک اور اچھی عورت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ تحریر کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی کوشش اور محنت کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔